तो उनको भी खड़ा करने का काम नेताजी ने किया है। आप देखिए काशीराम जी के साथ मिलकर काम किया है, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन लाए। नेताजी ने कहा हम दोनों लोग की मंजिल एक है, और उनके साथ मिलकर काम किया उन्होंने। तो ये बात जो है, प्रश्न अगर दोबारा दोहराना चाहते हैं तो हम और क्लियरफाई कर देंगे उसको कि हम अधिवक्ता समाज से आते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मनोज कुमार भार मेरा नाम है, फर्रुखाबाद से बिलोंग करते हैं। हम देख रहे हैं कि नेताजी ऐसे व्यक्ति थे जो कोई किसी भी वर्ग की परेशानी को समझते थे। नेताजी ने क्या, हम लोग जो है वकीलों की समस्याएं रहती थी तहसील स्तर से, जिला स्तर से, हाई कोर्ट में भी जब जो है मुख्यमंत्री वो आखिरी बार जब थे मुख्यमंत्री हुए, हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने स्वागत किया, उनको बुलाया। हम लोग को चैम्बर उन्होंने प्रोवाइड करवाए, इतनी भारी मात्रा में बजट सेंक्शन किया जिससे जो है वकील जो है बैठ पाएँ, अच्छी जगह बैठ पाएँ, अच्छी लिख पढ़ पाएँ। कोई सरकार जो है सबसे बाद में सोचती है वकीलों के लिए। नेताजी ने मुख्यमंत्री बनते ही ये सब काम शुरू किए, और यही सब याद करके आज पूरा हमारा वकील समुदाय पूरा जो है नेताजी के कामों से प्रोत्साहित होकर उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हम भी जो है आपके व्यक्तिगत बताएं कि हम राजनीतिक नहीं हैं, और कभी भी राजनीतिक को एक ये सोचते हैं कि हमारा काम नहीं है। लेकिन नेताजी एक राजनेता नहीं थे, एक सामाजिक नेता थे। वो सामाजिक नेता होने के नाते हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और न राजनीतिक होते हुए भी उन्होंने समाज के लिए जो काम किए उसको ये सोच रहे हैं कि हम भी कुछ उनके कदमों पे चलें, उनका अपने जीवन का 10%, 5%, 20% जितना भी मूल्य उनके लिए, उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए दे पाएँ वो हम दें। सैनिक का जो है वहाँ शहीद हो जाते थे तो वहीं पर उन लोगों को दाह संस्कार कर दिया जाता था। उनके कुछ प्रतीक चिन्ह भेजे जाते थे और उसी से जो है उनका दाह संस्कार। जब नेताजी रक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने सबसे पहले रक्षा मंत्री होते हुए अब सरकार के खर्चे पर सेना की में जो शहीद होता था उसकी बॉडी को उसके घर तक पूरे राजकीय सम्मान के साथ, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसे घर पहुंचाने का काम किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। नेताजी ने बहुत कुछ, चाहे सेना हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है। नमस्कार दर्शकों, मैं आज मौजूद हूँ प्रयागराज के संगम तट पे। जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है, ये इसको बोला जाता है VIP घाट। आज यहाँ पे जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो है यहाँ पे आ चुके हैं। अपने पिताजी का जो है यहाँ पे बताया जाता है लोगों के द्वारा, जो कि इतनी भीड़ है कि भीड़ को संभालना जो है मुश्किल हो गया है। और जैसा कि देखा जा रहा है कि नेताजी को चाहने वाले बहुत ही दर्शक हैं, और उनको जो है ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है नेताजी को हाथ लगा देंगे तो ये होता है प्यार, जो कि हाथ लगा छूने से जो है नेताजी को जो है स्नेह प्यार इतना लोग करते हैं, उनके दर्शक इतने हैं कि यहाँ कम से कम लाखों की संख्या में लोग आ चुके हैं। और आइए मैं वकील साहब से जानकारी लेता हूँ यहाँ पे जिस प्रकार से भीड़ है और नेताजी का श्रद्धेय यहाँ पे किया जा रहा है, तो ये क्या है और किस प्रकार से यहाँ पे इतनी भीड़ है और चाहने वाले जितने हैं उनके बारे में मुझे। क्या नाम है सर आपका? रणजीत कुमार यादव, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद। तो जिस प्रकार से यहाँ पे आज नेताजी का श्रद्धेय हो रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी यहाँ पे अपने पिताजी का, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? माननीय नेताजी धरती पुत्र जो है हर समाज के लोगों के लिए बहुत सम्मान दिया है, सबको यथोचित सम्मान देने का काम किया है। चाहे गरीब हो, किसान हो, वकील हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सबको जितना हो सका उन्होंने सबको सम्मान देकर आगे बढ़ाने का काम किया है। नेताजी की आज जो ये भीड़ देख रहे हैं, किसी का नाम एक दिन में नहीं होता है। नेताजी के 50 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने जो कमाया है, शायद हिंदुस्तान का कोई भी इतना अच्छा नेता नहीं होगा। उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए तमाम कभी भी कानून का जो उल्लंघन करने का काम किया है, नेताजी ने उसको बाखूबी संविधान को बचाने का कार्य किया है। तो जिस प्रकार देख रहे हैं कि पहले होता था कि रक्षा मंत्री जब थे हमारे नेताजी, तो उसके समय में जब हुआ कि जब हमारे सैनिक ख़त्म हो जाते थे बॉर्डर पे, तो उनका जो है अंतिम दाह संस्कार वहीं कर दिया जाता था। मगर जब से नेताजी रक्षा मंत्री बने हैं तो दाह संस्कार जो है उनके घरों पे आने लगा, उनका पार्थिव शरीर घर पे आने लगा। इसमें क्या कहेंगे? जब पहले सैनिक का जो है वहाँ शहीद हो जाते थे तो वहीं पर उन लोगों को दाह संस्कार कर दिया जाता था। उनके कुछ प्रतीक चिन्ह भेजे जाते थे और उसी से जो है उनका दाह संस्कार। जब नेताजी रक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने सबसे पहले रक्षा मंत्री होते हुए अब सरकार के खर्चे पर सेना की में जो शहीद होता था उसकी बॉडी को उसके घर तक पूरे राजकीय सम्मान के साथ, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसे घर पहुंचाने का काम किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। नेताजी ने बहुत कुछ, चाहे सेना हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है।
नेताजी जैसा कि बताया जाता है लोगों द्वारा कि नेताजी जो है हमेशा जो है गरीबों का मसीहा माने जाते हैं। कोई भी बिरादरी का हो, चाहे निम्न कास्ट का हो चाहे उच्च कास्ट का हो, सबको एक नज़र से देखते थे। ये लोगों का कहना है, विचारधारा। नेताजी एक शख्स नहीं थे, एक विचारधारा थे। और जो विचारधारा नेताजी छोड़ गए हैं, तो आपको बता दें विचारधारा कभी समाप्त नहीं होती है। विचारधारा हैंडओवर होती है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो विचारधारा छोड़ गए हैं, एक सामाजिक न्याय के लिए एक प्रश्न छोड़ गए हैं, एक समाजवाद का प्रश्न चिन्ह लगा गए हैं समाज में, जो आज 70 साल में भी लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। वो समाजवाद को जगाने का और समाजवाद के लिए काम करने का हम लोग को जो है काम दे गए हैं। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है नेताजी के लिए कि हम उनके लक्ष्यों को पूरा करें। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उनका जो है सामाजिक न्याय का ही है। प्रेम तो कई तरह से होता है। ये जो समाज के लिए उन्होंने प्रेम किया, पूरा 82 साल जो है 15 साल की उम्र से लगा दिए समाज के लिए, उन्हीं का ये प्यार है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं लाखों लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो यही है, हम लोग के ज़्यादा बात करने के लिए हम लोग नहीं अभी सक्षम हैं। और हाँ, जैसा कि नेताजी को बताया जाता है कि जैसा कि जिस प्रकार से नेताजी ने काम किया है, आज जैसे कि नेताजी के जाने के बाद जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है जो इस प्रकार से काम कर पाएंगे नेताजी की तरह। देखिए, नेताजी हम अधिवक्ता समाज से आते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मनोज कुमार मेरा नाम है, फर्रुखाबाद से बिलोंग करते हैं। हम देख रहे हैं कि नेताजी ऐसे व्यक्ति थे जो कोई किसी भी वर्ग की परेशानी को समझते थे। नेताजी ने क्या, हम लोग जो है वकीलों की समस्याएं रहती थी तहसील स्तर से, जिला स्तर से, हाई कोर्ट में भी जब जो है मुख्यमंत्री वो आखिरी बार जब थे मुख्यमंत्री हुए, हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने स्वागत किया, उनको बुलाया। हम लोग को चैम्बर उन्होंने प्रोवाइड करवाए। इतनी भारी मात्रा में बजट सेंक्शन किया जिससे कि जो है वकील जो है बैठ पाएँ, अच्छी जगह बैठ पाएँ, अच्छी लिख पढ़ पाएँ। कोई सरकार जो है सबसे बाद में सोचती है वकीलों के लिए। नेताजी ने मुख्यमंत्री बनते ही ये सब काम शुरू किए और यही सब याद करके आज पूरा हमारा वकील समुदाय पूरा जो है नेताजी के कामों से प्रोत्साहित होकर उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हम भी जो है आपके व्यक्तिगत बताएं कि हम राजनीतिक नहीं हैं और कभी भी राजनीतिक को एक ये सोचते हैं कि हमारा काम नहीं है। लेकिन नेताजी एक राजनेता नहीं थे, एक सामाजिक नेता थे। वो सामाजिक नेता होने के नाते हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और न राजनीतिक होते हुए भी उन्होंने समाज के लिए जो काम किए उसको ये सोच रहे हैं कि हम भी कुछ उनके कदमों पे चलें, उनका अपने जीवन का 10%, 5%, 20% जितना भी मूल्य उनके लिए उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए दे पाएँ वो हम दें बस। तो एक बात और लोगों के द्वारा बताया जाता है, जैसे कि हमारे नेताजी थे और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी थी, कि तो उनके दाह संस्कार में जो है बताया जाता है कि वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। इसका क्या कारण था? कि जो कि एकदम लगाव था, घनिष्ठ लगाव था, तो क्या बताएं? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कुछ राजनीतिक चीज़ें होती हैं जो, लेकिन सबके दिलों में हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी आज देश में ऐसी नहीं है जिसके दिल में नेताजी नहीं है। व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, सामाजिक संबंध अच्छे, राजनीतिक रूप से एक मंच पे नहीं आ सकते हैं, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझ रहे होंगे आगामी चुनाव आने वाले हैं, कुछ अपने वोटर्स को बांधने के चक्कर में हो सकता है बहन जी या कोई भी किस नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं पहुंच पाए, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन सभी के मन में श्रद्धा है सब। और आपको बता दें कि जो भी अपने आप को पीठ पार्टी समझ रहा हो तो उनको भी खड़ा करने का काम नेताजी ने किया है। आप देखिए, काशीराम जी के साथ मिलकर काम किया है, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन लाए। नेताजी ने कहा हम दोनों लोग की मंजिल एक है और उनके साथ मिलकर काम किया उन्होंने। तो ये बात जो है, प्रश्न अगर दोबारा दोहराना चाहते हैं तो हम और क्लियरफाई कर देंगे उसको। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।